आसमान की सैर, और आसमान की सैर में हम कहां तक पहुंच चुके हैं? कितने आसमान हैं? बेटा वो लेके आ जाओ आप अपने लिए, छेड़ ले आओ, कोई मसला नहीं, पीछे छेड़ जाए वो ले आओ अपने लिए। हाँ जी हाँ जी होती, पहले ऑन हो जाए ना फिर हो जाएगी। अच्छा मैं एक दिन आपको बता रहा था ना कि स्क्रीन बड़ी बहुत बड़ी तो हो जाती है, चेक करें जरा, नजर आई है? उधर से देखो कितनी बड़ी है, दोनों साइडों से, इस साइड पे मैं हूं। हालेलुया। मैं कह रही कि लोग भजदे ने बाहर जब सहनमा दे, खुदा ने सानू अपना मसीही सहनमा दे दिता। हालेलुया। जिथे खुदा के कलाम और खुदा के बारे में उसके मुताबिक कलाम दिया जाता है। आमीन। बेटा थोड़ा सा एक दो पॉइंट और कीजिए, और कीजिए, हाँ थोड़ा सा बस काफी है। नजर आया ऊपर वालों को? चले ये तो नजर हो गया। हालेलुया। बच्चे ज्यादा पुरजोश हो रहे हैं। ये जो भाई इसकी जो लाइट है ये बंद हो सकती है, ये फोन वाली, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? स्क्रीन की हो रही है, आपकी नहीं हो रही। आपकी नहीं हो रही। कहाँ पे? आपके फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है ये सारी चीजें? चले ठीक है, फिर तो ठीक है। आप सबको सही नजर आ रहा है? और मेरे भाइयों से तमाशा के थोड़ा सा पीछे हो गए। उसकी वजह ये है कि जो पीछे वाले लोग हैं उनको रुकावट ना हो दिखने में। कोई मेरी बहन कहे कि उनको नजर नहीं आ रहा सही, सबको नजर आ रहा है? चले दाल के बोल से जी बेटा शुरू करते हैं। जी जी कहां तक? ये आसमान की बादशाह की सैर। बेटा ये सेकंड है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 लगाइए लास्ट वाला, इसके अंदर है। अच्छा ठीक है जी जी, इसको बड़ा कीजिए। जी आगे कीजिए, बस आगे आगे, बिल्कुल ले जाए ले जाए ले जाए, जहां पे फरिश्तों के दर्जात है वहां पे। ये हम देख, बिल्कुल पीछे कीजिए। क्या लिखा है? एंजल्स ऑर्डर्स। एंजल्स कोई बताएगा कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे हैं। कितने? 3। पहला दर्जा है जिसमें खुदा के तख्त के करीब, जो तख्त के पास जो फरिश्ते रहते हैं, उन फरिश्तों को कौन सा ऑर्डर दिया गया है? कौन सा? जो बिल्कुल खुदा के तख्त के करीब रहते हैं। ये है पहले दर्जे के फरिश्ते। दूसरा कौन सा है? ये है सेकंड ऑर्डर, जो कि नेकी की, या जिनको वजारतें दी जाती हैं। क्या दी जाती है? लॉर्डशिप्स यानी वजारतें दी जाती हैं। विर्च्यू यानी नेकी और पावर जिसको ताकत दी जाती है, जो ताकत वाले क्या होते हैं? एंजल्स।
और तीसरा दर्जा है प्रिंसिपैलिटीज, आर्कएंजल्स और गार्डियन एंजल्स। गार्डियन एंजल्स जो हमारी हिफाजत करते हैं, आर्कएंजल जो हमारे लिए जंग लड़ते हैं, आर्कएंजल्स जो हमारे लिए जंग लड़ते हैं, गार्डियन जो हमारी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। दुआ अक्सर कहते हैं ना कि खुदाया अपने फरिश्तों की बाढ़ मेरे गिर्द लगाइए, कहते हैं कि नहीं कहते? कितनी दफा कहा है? किस किसने कहा है? जरा हाथ ऊपर करें, मुझे नजर आ रहा है, आप हाथ ऊपर करें जी। बिल्कुल कहते हैं ना, फरिश्तों की बाढ़ लगाइए ताकि हमारी हिफाजत गवानी कीजिए। ये है वो गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स। क्या खुदाया अगर मेरे खिलाफ 1000 10,000 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो अपने आर्कएंजल्स को भेजे, जंगजू फरिश्तों को भेजे ताकि मेरे लिए मेरी तरफ से लड़े। हालेलुया। और प्रिंसिपैलिटीज जो कि हमारी खुराक का और भी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं, जो खुदा के हुजूर हमारी दुआओं को लेके जाते हैं और लेके आते हैं। हालेलुया। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी आवाज भी नहीं आ रही, आ रही थोड़ी सी अबला आवाज है इसकी। आवाज खोले बेटा, मास्टर खोले। ये कहां से आवाज आ रही है? आज हम पहले दर्जे के जो फरिश्ते हैं उनके बारे में जानेंगे। मैंने अक्सर कहा कि ये चीजें पहले आप चलिए खुदा बेहतर करे। वापिस मैंने कहा खुदा बेहतर करे, और उसी बात बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। यकीन करिए, मैंने दिल में उस गंदी तस्वीर को जानता है जो खराबियां पैदा कर दी थी। मैंने उसी को उसी वक्त कहा है, मैं कहूँ खुदाया इसको दूर कीजिए। आमीन जी। ये है मंजर, ये आसमान का है, आसमान की बादशाही का है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर ये सारे क्या नजर आ रहे हैं? फरिश्ते नजर आ रहे हैं। फिर ये आप नीचे देख रहे होंगे कि नीचे ये सबसे ऊपर वाले थे, तीसरे दर्जे के जो ऊपर नजर आ रहे थे आपको। फिर एक दर्जा नीचे का है, फिर उससे नीचे जो तख्त के खुदा के तख्त के पास रहते हैं, वो पहला दर्जा है। उसको पहले दर्जे के ये है फरिश्ते।
आपने वो लास्ट में एक फरिश्ता देखा है? आपने हम हमेशा सोचते आए हैं कि फरिश्ते जड़े ने ओ जी उन्हां दा मुंह होएगा साडे वांगू लंबे लंबे बाल होणगे, धड़ होएगा ते प्रॉपर पंख होणगे, उन्हां दे दो पंख होणगे, पैर होएगा। लेकिन आइए खुदा दा कलाम फरिश्तियां किस तरह दसदे ने कि फरिश्ते किस तरह के होते हैं। उनमें से जो तख्त के पास मौजूद रहते हैं, खुदा के तख्त के पास, वो फरिश्ते उनके बारे में देखते हैं। विजन टू हेवन, अभी भी हमारी किसकी सैर चल रही है? आसमान की बादशाही की सैर चल रही है। और हम इस वक्त कहां पे पहुंच चुके हैं? कौन से आसमान पर? जहां पर कौन है? जहां पर खुदा खुद मौजूद है, खुदा की बादशाही लगी है। और वहां पर आपका और मेरा खुदा फरिश्तों के लश्कर के साथ बैठा होगा। हालेलुया। जी बेटा, आगे जी आगे जी। कैसे लोग कैसे इमेजिन करते कि एंजल कैसे होंगे? इस तरह नहीं देख रहे ना कि लड़की की तरह। बेटा पीछे थोड़ा सा पीछे वापस। ये देखिए यहां पे लग रहा होगा आपको कि ये जैसे ये है लड़की, इस तरह उसके पंख होंगे, इस तरह का। जी आगे हल्का सा एक दफा बस कीजिए, इसको चलाइए। आगे आगे पीछे नहीं करना जी। ये देखिए लड़का होगा, उसके पंख होंगे। जी अब सही है। आइए देखते हैं कि खुदा का बंदा हिजकिय्याह नबी इसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, क्या कहते हैं इनके बारे में। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। अब का फरिश्ता ये नजर आ रहा है? नहीं यार, फरिश्ता नहीं हो सकता है कभी। अच्छा, किस किस ने ये फरिश्ता पहले देखा होगा? वो कहते हैं मैंने देखा है। जी आगे कीजिए। आइए पहले दर्जे के, कौन से दर्जे के? पहले दर्जे के पहला फरिश्ता जिसका नाम है सराफील। क्या है नाम? सराफील। ये फरिश्ते का नाम है। पहले दर्जे में तीन तरह के, पहले दर्जे में तीन तरह के फरिश्ते आते हैं। पहली कैटेगरी है, उन सारे फरिश्तों को क्या कहा जाता है? सराफील। और ये कैसे दिखते हैं? आइए खुदा के कलाम से दिखते हैं। इस साल मैंने उसिया बादशाह ने वफात पाई। उस साल मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। खुदा को कहां पे देखा? बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके लिबास से, खुदा का लिबास ऐसा है जिससे पूरी हैकल क्या होती है? मामूर हो जाती है, रोशन हो जाती है। उसके आसपास सराफील खड़े थे। कौन खड़े थे? सराफील। जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे। असली फरिश्तियां ने पर कितने देखे? कितने दस रहे? और ये किनके हैं? सराफील के। किनके? कितने बाजू हैं? और हर एक दूसरे से और हर एक दो से मुंह ढांपे हुए था। 6 पर है। कितने? 2 से उसने क्या किया हुआ है? मुंह ढांपा हुआ है। फिर और 2 से पांव ते जड़े थले आले ने, और मेरा की टके पैर टके ने। और 2 से उड़ता था। सराफील कैसे उड़ रहा है? 2 पंखों से उसका क्या हुआ है? चेहरा ढका हुआ है। 2 परों से उसके पांव ढके हुए हैं। और बाकी जो 2 बचे हैं उससे क्या कर रहा है? वो उड़ रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज है। यानी तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है। और वो कौन पाक है? सिर्फ रब्बुल फाज, ऐसा रब जो फौजों का रब है। हालेलुया। और सारी जमीन उसके जलाल से मकबूल है। सारी जमीन उसके जलाल से मकबूल है। और पुकारने वाले की आवाज से आस्थानों की बुनियादें हिल गई और मकान धूले से भर गया। मकान किससे भर गया? तब मैं बोल उठा कि मुझ
और निजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने 10 पनाह से मज़बा पर से उठा लिया था, लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। इसके अलावा भी कह रहे हैं कि सराफीम जो कि खुदा के तख्त के पास रहते हैं, जो कि पहले दर्जे के फरिश्ते हैं, वो एक कोयला लेके मेरे पास आए। आइए देखते हैं कि वो सराफीम कैसा दिखता है। जी लगाए इसको ऑन कीजिए। ये है, देखिए कितने पर इसके, 1 2 3 इधर और कितने हो गए? इसके पीछे और भी इसी तरह के सराफीम फरिश्ते हैं। ये जो बाकी आप पर देख रहे हैं वो और भी सराफीम के फरिश्ते, वो एक लाइन में खड़े हैं। जी आगे ये देखिए कितने खड़े हैं, 1 2 3 4 देख रहे हैं, लाइन में खड़े हैं सारे। जी आगे जी 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 आगे। और दूसरे जो फरिश्ते हैं उसका नाम है चराबीम। इसको कहते हैं चेरुबीम। चेरुबीम यानी करूबी। क्या है? जिसको हम करूबी कहते हैं। अक्सर हमें कह रहे हैं ओ गीत भी गाने हैं, ओ करूबीम ते बैठा है कंबे जमीन थर थर। करूबीम यानी करूबियों पर कैरोबीम कहते हैं। ये है चराबीम यानी कैरोबीम। कैरोबीम यानी कि ऐसे फरिश्तों के पंखों पर बैठा है। खुदा किसके ऊपर बैठा है? फरिश्तों के पंखों के ऊपर। वो फरिश्ते जो हैं उन जिनके ऊपर खुदा बैठता है वो कौन से हैं? चराबीम या कैरोबीम कहते हैं, करूबी। और ये भी हिजकिय्याह नबी उसका पहला बाब उसकी 4 से 14वीं आयत में हम अगर देखते हैं तो उसमें इसका भी जिक्र मिलता है। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि शुमार से आंधी उठी एक बड़ी घटा और लिपटी हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और उसके बीच से जड़ी उस आग में से सेकल किए हुए पीतल की सी सूरज जलवागर हुई, और उसमें से 4 जानदारों की एक छवि नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबा थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे। कितने थे? 4 चेहरे और सराफीम के कितने पर है? 6। करूबीम के कितने हैं? 4। और उनकी टांगे सीधी थी, और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव की तलवे की मानत थे। यानी उन्होंने पैर के हो, ये कदी माजरा पैर वेखे गाय दा फरिश्तियां दे पैर रखते गए, और वो मंझे हुए पीतल की मानत झुलकते थे, और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे। हाथ के किनारे ते पैर, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहिम पैबस्ता थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। पैबस्ता का मतलब क्या होता है? जुड़े हुए। और वो चलते हुए मुड़ते ना थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। जी आगे। उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी, उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बकर का, उनकी दाहिनी तरफ, और उनकी चारों का एक एक चेहरा सांड का बाएं तरफ, और उनका एक एक चेहरा उकाब का था। यानी कि 2 इंसान ते शेर का चेहरा, दोनों का एक वर्ग पासे ते उकाब और ये सांड यानी कि बैल का चेहरा एक साइड पे। एक ही फरिश्ते के कितने चेहरे? 4 चेहरे। उनके चेहरे तो यूं थे, और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे। हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और दो बेटा पीछे उनका बदन ढांपा हुआ था। अच्छा, 2 ने उनका बदन ढांपा हुआ था। जिधर वो जाने की कोशिश होती थी वो जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते
बालों की मानत थी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? इंसान की, शेर की, ये दाईं तरफ है, इधर को है, और बाईं तरफ सांड की और उकाब की। और ये चेहरे फिर भी रोशन नजर आ रहे हैं। और कैसे थे वो? चारों तारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नूरानी थी, वो आग, और उसमें से बिजली निकलती थी। और वो जानदार ऐसे ऐसे हटते थे, बढ़ते थे जैसे बिजली कूद जाती है। आमीन। आगे आगे और उस मुकाशवा में भी कैरोबीन के बारे में लिखा हुआ है, 4वां बाब उसकी 7वीं आयत पे। और उस तक के सामने गोया शीशा का समंदर ब्लोक की मानत है, और तक के बीच में तक के गिरता के 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। जिनके आगे पीछे पहला जानदार बब्बर की मानत है, दूसरा जानदार बछड़े की मानत, तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का, चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानत है। यही हमने इसके नबी ने भी किया है इसका जिक्र। हालेलुया। आगे आगे कीजिए। आइए देखते हैं कि कैरोबीन कैसे होते हैं। लोगों को लगता है कि अजनबी फरिश्ते होते हैं। अक्सर ऐसे कहते हैं बच्चे भी फरिश्ते की मानत है ना? लेकिन what people think कैरोबीन लुक लाइक, यानी कि लोगों को क्या लगता है कि कैरोबीन या जो करूबी होते हैं फरिश्ते वो कैसे दिखते हैं? उनको लगता है वो ऐसे दिखते हैं। नहीं, बल्कि वो कैसे दिखते हैं ये खुदा के कलाम से दिखते हैं। जी जी, किस तरह हिजकिय्याह नबी ने ये है, ये देखिए, ये इनके चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? ये बाप का, ये शेर का, ये देखिए एक ही के इतने इतने ज्यादा चेहरे। ये देखिए एक ही फरिश्ते के इतने मुंह, 4 मुंह। कौन कौन सा? ये बाप का, शेर का, इधर देखिए। और इसके परों पे सारी क्या है? आंखें आंखें बनी है। अंदर और बाहर क्या है? आंखें ही आंखें। ये देखिए, एक मिनट से यहाँ पे स्टॉप करें, स्टॉप करें। पता नहीं आपको नजर आ रहा हो कि नहीं? ये इंसान का चेहरा, ये वाला सांड का, ये वाला शेर का, और उकाब का उसकी बैक साइड पे। हालेलुया। 4 चेहरे हैं। नहीं, बल्कि ये उकाब नजर आ गया, ये पीछे, ये 4 चेहरे हैं, लेकिन धड़ एक ही है। जी आगे आगे कीजिए। नजर आ रहा है सबको? ये है कैरोबीन। जी आगे कीजिए। आगे हाँ जी ठीक है। तीसरा जो फरिश्तों का दर्जात है उसको कहते हैं ओफानीम। क्या कहते हैं? जिनको पहिया भी कहते हैं, चैरियट, यानी पहिए वाले। कौन से? पहिए वाले फरिश्ते। कभी सुनिया सी है ना? किस किस को इन चीजों के बारे में पता था कि फरिश्ते हैं? जिन्होंने मेरे पता, हाथ जोड़ते करो। जिन्होंने मेरे पे पता चले हाथ थले रखा है। किस किस को पता था कि फरिश्ते ऐसे भी होते हैं? ते ताड़े सारे ऐसे नवी गल है। ते आइए खुदा दिन हजूर नारा आइए फिर बोला बोला गयूर खुदा के नाम की, इसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हले हले हरे पहले दर्जे के फरिश्ते जो कि बिल्कुल कहां पे रहते हैं? तख्त के पास। तख्त वाले फरिश्ते जो खुदा के तख्त के बिल्कुल करीब है। तीसरा फरिश्तों का दर्जा जो कि क्या कहलाता है? पहिए वाले। कौन से? पहिए वाले। आइए खुदा के कलाम में देखते हैं कि कहां पे इनका जिक्र है। हिजकिय्याह पहला बाब 15 से 21 है। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन चार चेहरे वाले जानदारों के हर चेहरे के पास एक पहिया है। अब
मुक्तिस किया गया है। और वो फरिश्ता कौन सा है? ओफानीम। कौन सा? पहला कौन सा देखा हमने? सराफीम। कौन सा? सराफीम के कितने पर थे? क्या उसका कोई चेहरा था? नहीं, उसका कोई चेहरा, उसकी मुंह जो है वो आंखें ही है, उसके अंदर बाहर क्या है? आंखें ही आंखें हैं। और दो ने उसका मुंह और दो ने उसके पांव ढके हुए हैं। और लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम में कि दो से वो उड़ता है, जो बाकी दो पर है सराफीम उससे उड़ते हैं। और ये बिल्कुल ऐन खुदा के तख्त के पास सराफीम मौजूद होते हैं। दूसरे हमने कौन से देखे फरिश्ते? करूबीम यानी कि करूबी। और वो कैसे हैं? उनके कितने चेहरे हैं? 4। कौन कौन सा? इंसान का, औकाब का, शेर बबर का और सांड का। जो इंसान का और शेर बबर का चेहरा है, वो दोनों चेहरे किस तरफ है? दाईं तरफ, सज्जे पासे। ते जेड़ा औकाब दा ते सांड दा या गाय दा या बैल दा बछड़े दा जेड़ा चेहरा है, वो दो चेहरे किस तरफ है? बाईं तरफ यानी खब्बे पासे। और उनके कितने पर है? 4 पर है। कितने पर है? 4 पर है। और अब हम तीसरा, जो कि ये भी पहले दर्जे के ये भी फरिश्ते कहलाते हैं। और ये भी कहां पे मौजूद होते हैं? तख्त के पास ही। और ये इनका नाम क्या है? ओफानीम। कौन सा? आइए देखते हैं खुदा का बंदा हिजकिय्याह नबी इनके बारे में क्या कहता है। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं? इन 4 चेहरे वाले जानदारों के हर चेहरे के पास एक पहिया है। करूबीम के पास एक पहिया है। इन पहियों की सूरत और बनावट जबरदस्त की सी थी, और वो चारों के एक ही वजह के थे। और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। पहिया पहिए के बीच में है। कभी तुसी एक चूड़ी ਨੂੰ दूसरी चूड़ी च फसाया? इंज समझो एक चूड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंज करके चूड़ी रख देनी। या कभी लोहे का कोई भी वो होएगा सर्कल, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ दूसरा लोहे का इंज ਦਾ फसा दो, फिर इंज ਦਾ, फिर तीसरा इंज ਦਾ। पहिया पहिए दे ਵਿੱਚ फिक्स है। और वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे। करूबीम किस तरह चलते हैं? सीधे, वो इधर उधर मुड़ते नहीं है। लेकिन पहिए है ना, पहिए दे विच पहिया फंसा हुआ है, जिधर मर्जी मुड़ जाता है, हर तरफ जा सकता है। लिखा है वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे, चारों पासे, और पीछे नहीं मुड़ते थे। और उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने थे। और इन चारों के हलकों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थी। पहिए के भी पहिए वाले जो फरिश्ते ने गोल दायरे के विच फरिश्ते ने इनके उत्ते भी की लगियां ने? आंखें ही आंखें लगी हैं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे। यानी कि करूबीम जब चलते थे तो उनके पांव के नीचे कौन से फरिश्ते फिक्स हैं? पहियों वाले ओफानीम। तो ये भी चलते थे। और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे। इनकी ख्वाहिश इधर ही उनको ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जो करूबीम थे, जो करूबीम है, जो कि दूसरे फरिश्ते हैं जिनके 2 पर हैं, 4 चेहरे हैं। उन चारों जानदारों की जो रूह है वो किसके अंदर मौजूद है? पहियों में। वो फरिश्तों की रूह उनके अंदर खुद मौजूद नहीं है। कई पूछते ने, कई लोग कहते होंगे सी कि क्या फरिश्तियां च रूह नहीं? मैं कहता हूं हाँ है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि 4 जानदारों की जो कि करूबीम है, फरिश्ते हैं, उनकी रूहें कौन से फरिश्तों में मौजूद है? पहियों वाले ओफानीम
आगे, जब वो चलते थे ये चलते थे, जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे, जब वो जमीन पर से उठाए जाते तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी। हालेलुया। आगे कीजिए बेटा। ये है, नजर आया ये पहियों में क्या किया हुआ है? पहिए फंसे हुए हैं, पहियों के अंदर पहिए। और यहां पे गौर कीजिए, इन पहियों के ऊपर सारी क्या है? ये सारी क्या है? आंखें ही आंखें हैं। और इसके ऊपर केरूबीम है और उनके पांव के नीचे ये है। ये चारों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन जो केरूबीम है वो ऊपर यूं ही खड़े रहते हैं। ये जिधर को घूमता है वो उसके साथ जाना शुरू हो जाता है। ये नीचे से पहिया जिधर को घूमते हैं वो तो उसके साथ जाना शुरू हो जाते हैं। ऊपर वाले केरूबीम सीधा चल रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो पहिए वाले फरिश्ते हैं ये चारों तरफ घूम सकते हैं और वो जिधर कहते हैं उनको ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नजर आ रहे पहिए घूमते हुए? नजर आ रहे? वो देखिए कितनी तेजी से घूम रहे हैं। कभी ऐसा फरिश्ता सोचा सी कभी है खुदा के कलाम में? जी आगे ये देखिए, ये उससे भी बड़ा पहियों वाला फरिश्ता। और इनका नाम क्या है? ओफानीम। पहले का नाम क्या था? सराफीम। दूसरे का नाम केरूबीम। तीसरा ओफानीम। और लोगों को कैसा लगता है कि एंजल्स किस तरह के होते हैं? ये देखिए, लोगों को लगता है ऐसे होते हैं, लोगों को लगता है ऐसे होते हैं, लेकिन हमने 3 तरह के अभी फरिश्ते देखे हैं पहले दर्जे के अंदर। कौन से दर्जे के अंदर? और तीनों क्या फर्क थे कि नहीं थे? तीनों फर्क है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं देख रहे, कैसे लगे? फर्क है ना? और ऐन कलाम के मुताबिक। जी बेटा आगे कीजिए। जी आगे कीजिए। जी दूसरे दर्जे के जो फरिश्ते हैं वक्त, जी आज पहले दर्जे के पढ़ लिए, सीख लिए, जो कि तख्त के पास रहते हैं। ये तीनों दर्जे के फरिश्ते किसके पास रहते हैं? इनको कहते हैं तख्त वाले फरिश्ते। कौन से? पहला कौन सा है? सराफीम। दूसरा केरूबीम। तीसरा ओफानीम। और फरिश्तों में इनका रैंक सबसे आला है। इसलिए देखिए, खुदा की बनाई हुई मखलूकात बिल्कुल फर्क है। दूसरे दर्जे में जो आते हैं लॉर्डशिप्स है। आगे बता करिए बेटा। लॉर्डशिप यानी हाकम या बुजरा। आगे कीजिए। फिर आते हैं विर्चूस यानी नेकी और शिफा देने वाले फरिश्ते। फिर आते हैं कोवत या मोकल जिसको कहते हैं, वो वाले फरिश्ते। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे कीजिए, ये हम सीखेंगे। फिर आता है कानून पाबंद करने वाले। तो कौन से? कानून पाबंद करने वाले। इसमें खुराक देने वाले भी आते हैं, मैसेज देने वाले भी। ये देखिए, प्रिंसिपैलिटीज, प्रोवाइडर्स यानी मुहैया करने वाले फरिश्ते, जो कि हमें कोई ना कोई चीज मुहैया करते हैं। मैसेंजर, जो कि पैगाम ले जाने और लेके आने वाले खुदा के हुजूर फरिश्ते। जी आगे। फिर आता है आर्कएंजल्स, जो कि मकरब या जंगजू जिनको कहते हैं। आगे फिर आते हैं गार्डियंस यानी मुहाफिज वाले फरिश्ते। और ये तीसरे दर्जे के ये तीनों हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपैलिटीज वाले फरिश्ते, आर्कएंजल्स और गार्डियन एंजल्स। हालेलुया। इन 2 दर्जों के बारे में हम अगली दफा अगले जुमेरात सीखेंगे। तो आज के लिए जो पहले दर्जे के, जो कि तख्त के दर्जे के पास फरिश्ते रहते हैं, खुदा आपको ये हिदायत करी कि आपके जो ख्वाब है,
आपकी रोया में खुदा आपको ऊपर वाला मंजर दिखाए और ये सारी फरिश्तों से मुलाकात कराए। हालेलुया। खुदा आपको इस नसीब नहीं करेगा। स्टॉप करके देखिए, ये समझे ये सारे तीसरे दर्जे के वो हैं, दूसरे दर्जे के यहाँ पे आते हैं और पहले दर्जे के खुदा के तख्त के बिल्कुल ये खुदा का तख्त लगा हुआ है जहाँ से रोशनी आ रही है। पहले दर्जे के फरिश्ते यहाँ पे रहते हैं। और मेरा ईमान है कि आज राती काले परसों खुदा तानु है फरिश्ते नाल नाज़ मिलान के ताने रोया जी ख्वाब से तुझसे मुलाकात करने वाले हो। अगर खुदा के हुजूर आप दुआ में ठहरेंगे, खुदा के कलाम को याद रखेंगे और इसको अपने दिल में उतार लेंगे तो खुदा ये सारे फरिश्तों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और ये सब आप प्रॉपर रूबरू देखेंगे इनको और खुदा के नाम को जजरा देंगे। हालेलुया। बोलो बोलो गयूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हाले हाले हाले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे। लाइट्स ऑन कर दी जाए। हालेलुया। कैसा लगा चलिए? मैं जितनी देर बात कर रहा हूँ आप सब चीजें वापस इसको मैच करें। मैं सबसे पूछना चाहूंगा कैसा लगा? काफी आप में से कुछ हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये पहले तालीम दी हुई है और किसके लिए नहीं थी ये सारी तालीम, वो जरा हाथ ऊपर करेगा। पहली दफा तालीम लाया है, मजा आया? ऐसी तालीम से वाबस्ता रहे, खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के साथ जुड़े रहे ताकि हम सब खुदा की हजूरी और ममूरी को महसूस कर सकें। जिस तरह खुदा ने मुझे खुदा को प्रेम होगी उसको किया है, खुदा पूरी कलीसिया को ऐसे मंजरों पर लेके जाए, इस तरह की मुलाकात कराए। तो फिर वो गीत है ना कि मुलाकात करनी है लेकिन किधरों करनी है, किंज करनी है, कितने करनी है, कि वही होगी है। खुदा अगर आपको रोया देते हैं और खुदा के कलाम से हट के रोया मिल रही है तो वो रोया नहीं है। रोया ख्वाब खुदा के वही बात करेंगे जो कि खुदा के कलाम में भी दर्ज होगा। हालेलुया। बड़े लोग हैं जो ऐसी बिदतें शुरू कर देते हैं जो कि खुदा के कलाम से बाहर होती है। मैंने खुदा का रूह है कह रहे हैं खुदा माफ करे। मैंने ऐसे कादर देखे, मैं पास्टर साहब को भी दिखा रहा था, वीडियोस बड़ी वायरल है और लोगों को लिटा के उन्होंने के मुंह ते बह जाते हैं ते कहते हैं तुहानू शिफा मिल रही है। खुदा रहम करे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें रोया में आ रही है, क्योंकि रोया खुदा के कलाम से हट के नहीं होता। रहमा और लोगोस में फर्क है। रहमा जो होता है वो खुदा के लोगोस यानी कि खुदा का कलाम, रहमा यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक इसमें कोई भी चीज बढ़ोती हो, लेकिन ऐसी बढ़ोती ना हो जाए कोई खुदा के कलाम तो बिल्कुल हट जाए। हमें लाइट्स ऑन करें जी, सारी ऑन कीजिए।